माय चैनल सीखो हमारे साथ। लास्ट वीडियो में मैंने DDL और DML कमांड डिस्कस किए थे। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके ज़रूर देखिएगा। फिर इसमें टाइप्स ऑफ DML भी डिस्कस किए थे, कितनी तरह के डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होते हैं। तो मैंने बताया था कि ये 2 तरह के होते हैं, प्रोसीजरल DML और नॉन प्रोसीजरल DML। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की हेल्प से आप अगर चाहें तो किसी भी डेटा में मैनिपुलेशन कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं और उसको इजीली एक्सेस भी कर सकते हैं। तो बेसिकली DML का काम होता है कि यूज़र को सिस्टम के थ्रू इजीली इंटरफेस प्रोवाइड कराना। तो ये 2 तरह की होती हैं। पहला है प्रोसीजरल DML। इसमें स्पेसिफाई होता है कि हमें क्या डाटा चाहिए, वो कैसे रिट्रीव किया जाएगा। प्रोसीजरल DML में हम हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, उसके साथ एम्बेडेड कर सकते हैं, जैसे कि जावा या फिर VB स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट या फिर C# जैसी कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज के साथ एम्बेड कर सकते हैं। जैसे PL SQL जैसे ओरेकल, इसमें डायरेक्टली एम्बेड कर सकते हैं और हाई लेवल लैंग्वेज के साथ डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। इसे हर रिकॉर्ड को स्पेसिफिकली ट्रीट कर सकते हैं इसमें। अब बात करेंगे नॉन प्रोसीजरल DML या डिक्लेरेटिव DML या फिर लो लेवल DML की। यहाँ पर यूजर स्पेसिफाई करता है कि क्या डेटा चाहिए, ये स्पेसिफाई नहीं किया जाता कि उसे कैसे एक्सेस करने हैं, उसका प्रोसीजर बताने की ज़रूरत नहीं होती। तो नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज इजी टू लर्न होता है कंपैरेटिव टू प्रोसीजरल DML। इसका एग्जाम्पल है SQL, जिसमें हम DML कमांड्स चलाते हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। तो ये सारे कमांड्स जो होते हैं ये नॉन प्रोसीजरल DML के होते हैं, यानी SQL की कमांड्स होती हैं। DDL और DML के बाद अब डिस्कस करते हैं DCL यानी डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज नाम से ही पता चल रहा है कि यूज़र को डेटा एक्सेसिंग प्रोवाइड करना है या उसे हटाना है। इसके लिए DCL लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। इसमें यूज़र की डेटा एक्सेसिंग के लिए ऑथराइजेशन को सेट किया जाता है, यानी उसे कंट्रोल किया जाता है। ये भी SQL का एक कॉम्पोनेंट होता है जो SQL के साथ ही यूज़ होता है। सो इट इज़ used for granting and revoking access of database, यानी कि ऑथराइजेशन को इसमें सेट किया जाता है। बेसिकली DCL 2 तरह की कमांड होती है, ग्रांट एंड रिवोक। ग्रांट में एक्सेस प्रिविलेजेस दी जाती है, यानी एक्सेस परमिशन प्रोवाइड की जाती है। रिवोक में प्रिविलेज यानी परमिशंस को वापस ले लिया जाता है, जिसमें एक्सेस परमिशन नहीं होती यूज़र को कि वो डाटा एक्सेसिंग कर सके या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सके। तो अभी हमने डिस्कस किया DDL, DML और उसके टाइप, फिर DCL, और अब बात करते हैं TCL यानी ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज की कि ये क्या होता है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें ट्रांजैक्शन को कंट्रोल किया जाता है और इसमें जो भी DML यानी डेटाबेस मैनिपुलेशन लैंग्वेज के थ्रू आपने जो भी स्टेटमेंट्स दी हैं उस स्टेटमेंट्स को बाद में TLC कमांड्स के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, उसे मैनेज किया जाता है। तो इन सारे कामों के लिए ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज यूज़ की जाती है, जिसके कई सारे कमांड्स हैं। जैसे कि पहली कमांड है कमिट। अगर आप कमिट कमांड देते हैं तो ये सेव कर देता है सारे भी ट्रांजैक्शन को डेटाबेस में, यानी इससे पहले जो भी आपने चेंजेस किए हैं, ट्रांजैक्शंस किए, उन सबको परमानेंटली सेव कर देगा कमिट कमांड। दूसरा है रोल बैक। रोल बैक कमांड से रीस्टोर हो जाता है, यानी कि एक तरह से जो आपने काम किए हैं अब उसको पुराने वाले ओरिजिनल फॉर्म में बदल देगा, यानी रीस्टोर द डेटाबेस टू ओरिजिनल सिंस द लास्ट कमिट। जो आपने लास्ट कमिट किया था उसे वहाँ तक का रोल बैक कर देगा, यानी कि अभी करेंटली जो काम किया है, जैसे आप अंडू रिडू करते हैं तो वो अंडू कर देगा लास्ट जो भी काम है उसको। फिर उसके बाद है सेव पॉइंट। सेव पॉइंट से यूज़ होता है कि इट इज़ यूज टू टेम्पररी सेव द ट्रांजैक्शन दैट यू कैन रोल बैक टू द पॉइंट व्हेनेवर नेसेसरी। देखिए, यानी कि आपको कोई भी कमांड टेम्पररी सेव करना है तो इसके लिए आप सेव पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं, जिसे आप बाद में रोल बैक भी कर सकते हैं या बाद में कमिट करके परमानेंटली सेव कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।